जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति से भी ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति के घर में अगर केतु बैठा हो मीन राशि या धनु राशि में, तो वह केतु बृहस्पति से भी ज़्यादा शुभ होता है। केतु के बारे में कहा गया है नाड़ी ज्योतिष में कि अगर छठवें घर में केतु चला जाए तो बृहस्पति कहीं भी होगा जबरदस्त फल देगा। छठवें घर में केतु नीच का होता है, मगर केतु का अपना घर है, पक्का घर है। छठवें घर में केतु का बैठना बृहस्पति के प्रभाव को कई गुना शुभ फल कर देता है। जिन जन्म पत्रिका में छठवें घर में केतु हो, किसी भी प्रकार का लग्न हो, कोई भी लग्न हो, उसमें बृहस्पति बड़ा शानदार फल देगा। और बृहस्पति की उम्र जो होती है 16 वर्ष से लेकर 22 वर्ष होती है। शिक्षा के समय बृहस्पति की उम्र चालू होती है। और दूसरे चक्र में जो बृहस्पति की उम्र आती है वह आती है 35 साल से लेकर के 41 साल की उम्र तक। तो वह जो है 16 से लेकर 22 और फिर 35 साल में 16 साल इकट्ठा करते हैं, तो ये तकरीबन होती है 51 से लेकर 56 साल की उम्र। केतु के प्रभाव को ठीक करना हो, केतु बड़ा रहस्यमय ग्रह है। किसी कुंडली में अगर केतु पहले बैठा हो और राहु बाद में बैठा हो, तो उस कुंडली में शनि भी बड़ा जबरदस्त अच्छा फल देता है। और अगर केतु छठवें चला जाए तो बृहस्पति की बड़ी जबरदस्त प्रशंसा की गई है। लाल किताब में भी इसकी प्रशंसा है, नाड़ी ज्योतिष में भी इसकी प्रशंसा है। केतु पुत्र का कारक है, केतु यात्रा का कारक है, केतु धर्म की ध्वजा है, ध्वजा ऊंचाई। केतु जिसकी कुंडली में बलवान है वह व्यक्ति बड़ा अफसर बनता है, ऊंचे पोस्ट पर जाता है, उसकी गाड़ी पे झंडा होता है, शासक बनता है और संपूर्ण रूप से भाग्यशाली कहा जाता है। माता पिता की सेवा करना है केतु का स्वभाव है, और उसको अपने बच्चों से बड़ा प्रेम होता है। केतु बुढ़ापे में अच्छा सुख देता है। नाड़ी ज्योतिष में केतु की उम्र बोली गई है 48, 49, 50। तो 50 साल की उम्र तक हर व्यक्ति के पुत्र कम से कम 15 साल से 25 साल की उम्र के हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने बच्चों से बड़ा लगाव रखता है, बच्चों के प्रति विशेष आदर रखता है, विशेष प्रेम रखता है। वर्षफल में जब केतु लग्न पे आ जाए तो उस साल उसके घर पुत्र संतान का जरूर जन्म होता है। अगर उसके बच्चे हो सकते हैं तो उसको जरूर पुत्र होगा, या उसके भाई को पुत्र होगा, या उसकी बहन को पुत्र होगा। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको पुत्र होगा, या उनकी बेटी को पुत्र होगा। तो केतु पुत्र संतान का बहुत बड़ा समर्थन करता है। केतु कुत्ते का कारक है। केतु को ठीक रखना हो तो कुत्ते को पालना, उनको भोजन देना, उनका ध्यान रखना, इससे केतु बड़ा बलवान होता है। केतु यात्रा का भी कारक है। अगर केतु वर्षफल में लगन पे आए, ये लाल किताब का नियम है, तो उस साल ऊपर से चाहे जितने भी तबादले के आदेश आ चुके हों, वो विचार तबादले तक नहीं कन्फर्म होंगे, या किसी कारणवश अगर जाना भी पड़ा तो आदमी कुछ दिन के अंदर वापस अपने मूल स्थान पे वापस आ जाता है। केतु पैर है। केतु जन्म पत्रिका में दादी का कारक होता है। केतु पुत्र का भी कारक होता है। अगर किसी कुंडली में चंद्र और केतु एक साथ बैठे हैं तो वहां चंद्रमा माता नहीं मानी जाती, वहां चंद्रमा दादी मानी जाती है, और केतु पोता माना जाता है। चंद्र केतु के प्रभाव के कारण दादी और पोते का झगड़ा होता है। इसलिए चंद्र केतु के प्रभाव को ठीक रखने के लिए बच्चे का कान छिदवाकर उसमें कुंडल या कान में सोना धारण करने से उसका केतु ठीक होता है। और कुत्तों की सेवा करने से भी केतु ठीक रहता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे केतु किस भाव में क्या फल देता है। जय श्री राम।